देखिए आज का इंपॉर्टेंट आ चुका है पाइथा प्रमेय, है ना जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे मैं बताया था, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैं ये कह चुका था कि थेल्स और थेल्स का विलोम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पाइथा और पाइथा का विलोम प्रमेय है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इन्हीं थ्योरम से होती है, इसलिए इन थ्योरम को खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। थ्योरम नंबर 6 में पाइथा प्रमेय आएगा और इसके जो 7 जो आएगा थ्योरम नंबर 7 उससे पाइथा प्रमेय का विलोम उल्टा आएगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सब लोग सुनेंगे। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा एक बार और रिपीट करते हैं। कहा है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है, मतलब उसका वर्ग, उसका वर्ग। अब शेष दो भुजा जो बचेगा अब उसमें एक लंब होगा और एक आधार हो जाएगा, उन दोनों के वर्गों के योगफल के समान होता है, ठीक ना। चलिए इसका डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, विशेष प्रतिज्ञा के रूप में देखेंगे हम लोग, ठीक ना। विशेष प्रतिज्ञा, इस पर हम एक त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि कह दिया है कि समकोण त्रिभुज के, ठीक है, ये समकोण हो गया। क्या कर देंगे ABC, ठीक ना। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा कौन होगा? इन तीनों में कौन हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा AC होगी, यही हमारा कर्ण है, यहाँ लिख देते हैं कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसका सिंबल होता है H, ठीक है। और बाकी जो दो भुजा बच रही है इन इससे क्या होती है? छोटी ही होती है। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों आपस में बराबर हो, ठीक ना। ये छोटा बड़ा भी हो सकता है एक दूसरे से, लेकिन इससे बड़ी नहीं हो सकती है और बराबर भी नहीं हो सकती है। जब भी होगा इससे ये भी छोटा होगा और ये भी छोटा ही होगा। अब दोनों में यदि कंपैरिजन करें AB और BC में, तो ये दोनों बराबर हो भी सकता है या छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। चलिए इस भुजा को कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर, ठीक ना। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसका सिंबल होता है P, स्मॉल p कहते हैं। और जो आधार इस पर टिकी हुई है उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और इसको हम लोग बेस P से इंडिकेट करते हैं, क्लियर। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, हमारा जो थ्योरम है हम उस पर चलेंगे, ठीक ना। चलिए इसमें लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, ठीक ना। B पर ही 90 डिग्री का कोण बना है, सिंबल का सिंबल भी हमने लगा दिया है परपेंडिकुलर का, ठीक है। अच्छा अब जो है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? करें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर हो जाएगा, समान होती है किसके? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के। शेष दो भुजा क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसी को सिद्ध कर देना है। 9th में भी ये थ्योरम आई थी, लेकिन वह हम लोग सिद्ध नहीं किए थे, केवल हम लोग थ्योरम पढ़ लिए थे और उस थ्योरम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जैसे त्रिकोणमिति में भी इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा हुआ है कि नहीं है, ठीक ना। तो आज हम लोग को ये जानना है कि ये सच में ये आता किधर से है, ठीक ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक B से BD लंब खींचेंगे, एक BD रेखा खींचेंगे जो AC पर क्या होगी? लंब होगी, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे BD लंब AC खींचेंगे, ठीक ना। इसको साबित करने के लिए इतना हमको एक लंब खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आएंगे हम लोग, इसमें देखिए एक बड़ी त्रिभुज ABC हो रही है और दो छोटी छोटी त्रिभुज हो रही है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? BDA और इसका नाम है BDC। मतलब देखा जाए तो इस त्रिभुज में 3 त्रिभुज बने हैं, ठीक है। बड़े त्रिभुज का नाम ABC है
और दो छोटे त्रिभुज ये दोनों दे दिया है, BDA और BDC। ठीक है, हम लोग अब सबसे पहले क्या करेंगे, समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समरूप करेंगे तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो चलिए एक एक करके लेते हैं 1 by 1। पहले लेते हैं इस त्रिभुज को BDA, प्रमाण में चलेंगे हम लोग। ठीक है, त्रिभुज कौन सा, BDA, एवं त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, बड़ा वाला ABC। ठीक ना, इस पहले फर्स्ट स्टेप 1 में क्या करेंगे, इस छोटे वाले का कंपैरिजन बड़े वाले त्रिभुज से करेंगे। फिर स्टेप 2 में इस छोटे वाले का कंपैरिजन फिर बड़े वाले से करेंगे। ठीक ना, उसके बाद से हमारा ये प्रोसेस जो है, ये जो सिद्ध करना है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। चूंकि ये बहुत VVI है ना, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक ना, और ये त्रिभुजतरीय पूछेगा, 4 से 5 नंबर का पूछेगा, इसलिए ध्यान से समझे रहेंगे तो एग्जाम में आप लोग का नंबर आ जाएगा। ठीक ना, तो देखो दो त्रिभुजों में गए, एक BDA और ABC। इसको क्या दिखाना है हमको, समरूप दिखाना है। ठीक है, चलिए उसके लिए क्या करते हैं, देखिए पहले छोटा त्रिभुज है। छोटा त्रिभुज का देखिए ये वाला कोण क्या है, 90 समकोण है ना, तो लिखेंगे कोण BDA, कोण BDA बराबर। अच्छा ये भी तो समकोण था ना ABC का, तो यहाँ पे कोण ABC लिख सकते हैं। ठीक ना, ये एंगल हो गया किससे, समकोण से। ठीक ना, किससे हो गया, समकोण से। अच्छा अब बताइए ये कोण A दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है ना, BDA में भी और ABC में भी है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक ना, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज अब क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए दोनों त्रिभुज BDA समरूप त्रिभुज ABC। अच्छा जब समरूप हो गए तब तो भुजाएं अनुपातिक हो ही जाएंगी, है ना जी। चलिए अनुपातिक करते हैं हम लोग। ठीक ना, चलिए सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज के भुजा को लेते हैं। छोटे वाला त्रिभुज का भुजाची बताइए, समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है ना, कर्ण। छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण AB हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, देखिए कर्ण का संबंध, छोटे वाले कर्ण का संबंध, छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण का संबंध बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण से किया गया। ठीक ना, क्योंकि सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ कर्ण लिए तो यहाँ आधार कर दिए, कर्ण है तो कर्ण का रिलेशन होगा, आधार है तो आधार से करेंगे, और लंब है तो लंब से किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग चलेंगे, अगर त्रिभुज हम लोग BDA में चलते हैं तो इस त्रिभुज का आधार कौन सी कहलाएगी, AD कहलाएगी, कहलाएगी AD कहला जाएगी। और बड़े वाले त्रिभुज ABC का आधार कौन सा कहलाएगा, अगर देखा जाए तो कौन सा कहलाएगा, जरा सोचिए तो। हम लोग आधार BC भी ले सकते हैं, पलट देंगे तो AB नहीं हो जाएगा, ऐसे यदि कर देंगे तो हमारा आधार AB हो जाएगा। या यहां जरा देखिए AB, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां कर लेगा, AB इंटू AB, AB स्क्वायर हो जाएगा, और फिर AD इंटू AC यहाँ पे हो जाएगा AD इंटू AC। तो यहाँ पे तो ये इंटू नहीं करेगा, ठीक है, तो सिर्फ लिख देंगे AD इंटू AC। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, है ना जी। अब हम लोग चलेंगे, जिस तरह से हम लोग छोटे वाले त्रिभुज का BDA का संबंध AB से किया था, अब स्टेप 2 में BDC का संबंध किससे करेंगे, हाँ ABC से करेंगे। अब त्रिभुज BDC एवं त्रिभुज कौन सा, ABC। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाएंगे तो क्या हो जाएंगी, भुजाएं अनुपातिक होंगी। वेरी गुड। चलिए तो BDC त्रिभुज यही ना है जी, ये वाला त्रिभुज है। अच्छा इसका ये वाला कोण समकोण है, ठीक ना, तो एंगल हो जाएगा क्या, BDC, एंगल BDC इक्वल। अच्छा बड़े वाले त्रिभुज ABC का ये भी कोण समकोण है, इसका नाम क्या है, एंगल ABC, एंगल समकोण से हो गया। फिर देखिए तो अब ये कोण C जो है दोनों में उभयनिष्ठ है या नहीं है, जरा सोचिए तो, दोनों में है ना। एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये भी हो गया हमारा एंगल। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC।
अब जब समरूप हो गया तब तो भुजाओं को हम अनुपातिक बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए अब किसको किसको किया जाए। चलिए छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण के सामने वाली भुजा क्या होंगी? बीसी हो जाएंगी ना। और बड़े वाले त्रिभुज का इसके सामने वाली भुजा आपको एसी कर्ण कहलाएगी। कर्ण का संबंध कर्ण से हो गया। अब किसको लेते हैं? चलिए, चूंकि दो त्रिभुज समरूप है तो तीन भुजाओं को हम लोग अनुपातिक दिखा सकते हैं, लेकिन तीन भुजाओं को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमको तीसरे भुजा की कोई जरूरत ही नहीं, इसलिए सिर्फ दो भुजाओं को अनुपातिक दिखाया जाता है, ठीक ना। हम चाहे तो तीसरा भी ले सकते हैं, लेकिन तीसरा की कोई जरूरत है ही नहीं है, तो क्यों लिखे हम उसको, ठीक ना। अच्छा, तो बीसी बटा क्या करते हैं? बीसी बटा एसी कर दिया। अब क्या करेंगे सुनिए। अच्छा, इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार क्या कहला सकता है? क्या कहलाएगा? सीडी कहलाएगा, चाहे डीसी सीडी जो भी कह ले। अच्छा, फिर जो है छोटे वाले त्रिभुज का हमने आधार सीडी ले लिया, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या कहलाएगा? बीसी कहलाएगा ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप लोग त्रिकोणमितीय पढ़े होंगे, कभी कभी किसी त्रिभुज का लंब आधार की तरह कार्य करता है और आधार, लेकिन कर्ण हमेशा कर्ण कहलाता है। कर्ण अब कभी भी अपना गुण बदल नहीं सकता है, लेकिन कभी लंब जो है आधार बन जाती है और आधार, अगर कोण का संबंध हम बदल देंगे तो लंब आधार ही बन सकते हैं और आधार। बहुत अच्छा, चलिए अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक ना। बीसी इंटू बीसी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा सीडी इंटू एसी। इक्वेशन नंबर क्या आ गया? CD इंटू एसी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे और आंसर सिद्ध, मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर LHS को LHS है तो RHS को, इक्वेशन फर्स्ट का LHS क्या है? AB स्क्वायर है, और इक्वेशन 2 का LHS क्या है? चलिए अब 1 का RHS क्या है? AD इंटू एसी, AD इंटू एसी, और 2 का RHS क्या है? CD इंटू एसी। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए तो ये भी मल्टीप्लाई बीच में ऐड का साइन है, तो देखिए इसमें भी AC है उसमें भी AC है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, आउट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा? AD बच जाएगा प्लस CD बच जाएगा। अब ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस, अब देखिए AC है तो AC, यहाँ पे इंटू का साइन है तो इंटू। अब देखिए AD प्लस CD इसको तो क्या हो जाएगा? अब बताइए तो AC इधर क्या बच गया? AB स्क्वायर प्लस, अतः हमको प्राप्त हो गया AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, और ये हमारा सिद्ध हो गया है, ठीक है। देखिए अब दूसरा इसका आ गया है पाइथा का विलोम, ठीक ना। इसमें क्या है? देखिए किसी त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के समान हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ठीक उसका उल्टा है, ठीक ना। चलिए इसके लिए हम विशेष प्रतिज्ञा में एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक ना। इसका नामकरण हम कुछ भी कर सकते हैं, चलिए इसका ABC नाम देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये त्रिभुज समकोण नहीं है, समकोण सिद्ध करना है इसको, ठीक ना। इसके कोण B को 90 लाकर दिखाना है हमें, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे कि माना कि विशेष प्रतिज्ञा, ठीक ना, माना कि ABC एक त्रिभुज है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया, ठीक ना। तब साबित करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कोण B समकोण कैसे होगा। मैंने 90 ला देना, समकोण मीन्स 90, ठीक ना। इसके लिए हम फिर रचना करेंगे इसमें, ठीक ना। रचना क्या करेंगे सुनिए, एक त्रिभुज हम बनाएंगे,
एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे, लेकिन ये जो समकोण त्रिभुज जो बनेगा इसका नाम PQR कर देते हैं, जिसमें हम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा हम PQ खींचेंगे और जितना बड़ा PC है उतना ही बड़ा हम QR भी ले लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इस त्रिभुज का रचना जो किया है इसमें PQ जो है AB के समान लेना है और QR को BC के समान लेना है, और ये तो समकोण है, ये है हमको समकोण सिद्ध करना है इसका, इसको हम तो रचना किए हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज का रचना किया, लिखेंगे है ना, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना, PQR की रचना करेंगे, PQR की रचना करेंगे, ठीक ना, जिसमें AB इक्वल टू क्या है PQ तथा BC इक्वल टू QR, ठीक है। अब प्रमाण में चलेंगे हम, प्रमाण में हम लोग चलेंगे। देखिए सबसे पहली बात हमें प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है, हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, पहले से ही प्राप्त है। देखिए यहां भी हमको यहाँ लिख चुके हैं, पहले से ही प्राप्त है, ठीक ना। अब आते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज अच्छा ये समकोण त्रिभुज हुआ, तब तो आप लिख सकते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, या PR स्क्वायर हम लिख देंगे। अच्छा PQ जो है जरा याद है, PQ किसके समान है, AB के समान है, तो जब PQ लिखे वहां पर हम लोग AB लिख देंगे और स्क्वायर के स्क्वायर। QR किसके समान है, BC के समान है, तो QR की जगह BC लिख देंगे, स्क्वायर के स्क्वायर। अब जरा इस समीकरण 2 और 1 को ध्यान दीजिए बढ़िया से, ठीक ना। देखिए तो यहां पर हमको क्या मिला, समीकरण 1 का RHS समीकरण 2 का RHS समान होगा, तो LHS, तो समीकरण 1 और 2 से पाते हैं, ठीक है। तब तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इसे, अतः AC इक्वल टू PR हो गया। अब ध्यान दीजिए पहले हम लोगों ने क्या किया था, जो रचना किया था, AB के बराबर PQ को खींचे थे और BC के बराबर QR को खींचे थे, और यहां हमको अब AC और PR है ना, ये भी बराबर हो गया, ठीक है। अब इस दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजा एक दूसरे के संगत, भुजा एक दूसरे के समान होगी, ठीक है। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR। अब तो यहां लिखेंगे AB इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ, ये साइड हो गया, फिर BC इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये भी साइड हो गया, और AC इक्वल टू क्या लिखेंगे PR, ये भी साइड हो गया। हम लोग पढ़े थे 9th में सर्वांग समता कसौटी, है ना जी, साइड साइड साइड, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। अब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। जब सर्वांगसम हो गए तो मतलब संगत भुजा बराबर होगी और संगत कोण भी कैसे में कहे थे, ठीक ना। तब तो हम लिख सकते हैं ना कोण B बराबर कोण Q, है ना, लिख सकते हैं ना। अतः कोण Q इक्वल टू कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कोण Q और B समान हो गया, तो Q का वैल्यू जब 90 डिग्री है तो B का वैल्यू, और इसलिए क्या हो गया, ये भी सिद्ध हो गया, ठीक ना, दोनों थ्योरम सिद्ध हो गए।